हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हिमांशु आज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम जो अपनी लेक्चर सीरीज चल रही है हमारी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इस चैप्टर की रीडिंग कर रहे हैं, साथ साथ में आपको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। जो आपके साथियों के जो डाउट आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि सर आपने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या किया है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को छुपा लिया है। बेटा, मैंने कोई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को नहीं छुपाया है, मैं आपको अलग से उस चीज़ के बारे में बताना चाहता था। उसी को बताना चाहता था ताकि जब मैं ये लेक्चर आपका शुरू करूँ, फोर्थ लेक्चर, तो आपको साथ में एक रिवीजन वाली भी बात हो जाए और साथ में आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में भी पता चल जाए। दोस्तों, हम ऊपर जाते हैं वापस अपने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। हमने क्या देखा, देखिए हमने क्या किया, ये अपना रिएक्शन देख लीजिए और एक एक्टिविटी देख लीजिए। हमने क्या कहा था कि क्या करना है, 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है। यहाँ पर क्या है, सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है। इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या लेना है, 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेना है। यहाँ तो क्या है, सोडियम सल्फेट है और यहाँ पर क्या है, बेरियम क्लोराइड है। दोनों को जब आपस में मिक्स किया तो क्या हुआ कि दो एलिमेंट आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं। कौन किसको कर रहा है जी, सोडियम तो जाकर किस साथ मिल गया है, NaCl के साथ मिल गया है, मतलब नमक बना लेता है। और SO4 क्या करता है, Ba के साथ यानी कि बेरियम के साथ जाके मिल जाता है। लेकिन साथ ही साथ क्या होता है, प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो जाता है। किस रंग का होता है इस रिएक्शन में, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है। किस कलर का होता है दोस्तों, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है। देखो अब देखते हैं, यू विल ऑब्जर्व दैट ए वाइट सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म्ड। दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेट। जो ये बनता है वाइट कलर का पाउडर, अच्छा जो बन रहा है वो जाहिर सी बात है क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। जो सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा दोस्तों, इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, इनसॉल्युबल होगा तभी तो प्रेसिपिटेट बनाना है। और इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहेंगे। वाइट प्रेसिपिटेट किसके बनेंगे, BaSO4 के क्या बनेंगे, वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे। किसके बनेंगे, बेरियम सल्फेट के क्या बनेंगे, वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे। और इस रिएक्शन को हमने क्या कहा था, इस रिएक्शन को क्या कहा था दोस्तों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा था। अब हम वापस अपने नए टॉपिक पर जाते हैं, क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखो अब एक सिंपल सी बात बताता हूँ। मान लो बेटा मैंने कह दिया कि PbO, ठीक है, और साथ में मान लो मैंने X लगा दिया, मान लो मैंने यहाँ पर X लगा दिया। अब ये Pb से निकल कर मान लो ये क्या बन गया, Pb प्लस में XO। ठीक है, तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। देखिए ये जो PbO था ना, लेड ऑक्साइड था, इसका यहाँ जाकर क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है। क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है। और यहाँ जो X था इसका यहाँ जाकर क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है। अभी भी समझ में नहीं आया तो एक बात फिर से बताता हूँ। देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है, किसी भी एलिमेंट के पास ऑक्सीजन का आना, ऑक्सीजन का आना, ठीक है। और ऑक्सीजन के जाने को क्या कहते हैं, ऑक्सीजन किसी के पास से चला जाता है, ऑक्सीजन का जाना किसी के पास से चला जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। क्या कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। अब हमने ओरिजिनल एग्जांपल से देखते हैं जो हमारी किताब के अंदर दिए गए हैं। कैसे कैसे दिए गए हैं दोस्तों, इसने पहला रिएक्शन जो हमारा दिया है कॉपर ऑक्साइड का दिया है। इसने कहा है कि जैसे कॉपर और ऑक्साइड को हमने यहाँ पर ऑक्सीजन को मिक्स किया, क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। अब देखिए कॉपर के पास क्या आ गया है, ऑक्सीजन आ गया है, तो यहाँ क्या हो गया भाई, ऑक्सीडेशन नाम का रिएक्शन हो गया है। किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया है। पहली रिएक्शन में हम क्या कहेंगे, कॉपर का क्या हो गया दोस्तों, ऑक्सीडेशन हो गया है, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया है। यहाँ क्या हुआ है, इस रिएक्शन को हमने उल्टा कर दिया, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, कॉपर का रिडक्शन हो गया। कैसे हुआ है, कॉपर से यहाँ पर ऑक्सीजन निकल के क्या पहुँच गई है, H2 के पास पहुँच गई है। और H2 का क्या हुआ है, H2 का क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पर H2 का ऑक्सीडेशन हुआ है, H2 का ऑक्सीडेशन हुआ है। सिंपल सी बात क्या है, किसी भी चीज़ के पास ऑक्सीजन आके चिपक जाता है तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे, और ऑक्सीजन निकल जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन नाम का प्रोसेस कहेंगे। सर ये तो बचपन में भी हमने पढ़ा था, आप कोई नई बात बताओ ना हमें कि इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कोई नया काम बताओ जो हमारे काम में आता हो। बिल्कुल बताएंगे बेटा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कारण डे टू डे लाइफ में हमारा क्या होता है, पहले चीज़ तो है कोरोजन। क्या है, कोरोजन। इसको हम हिंदी में पता है क्या बोलते हैं, हिंदी में हम इसको बोलते हैं जंग लगना।
क्या, जंग लगना। किसके लगता है जंग, ये जंग किसके लगता है, लोहे के लगता है, Fe के लगता है। ठीक है, क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ Fe हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन ऑफ Fe हो जाता है। कैसा बन जाता है, ये रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला, इसको नोट कर लेना, Fe3O4 डॉट XH2O डॉट XH2O। ठीक है, कैसा रिएक्शन है सर, Fe3O4 डॉट XH2O डॉट XH2O। मतलब कितना हो गया, हमें अमाउंट नहीं पता कितना वाटर जुड़ा है, लेकिन वाटर जुड़ा है, इसी के कारण क्या हो गया है, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया है। इसको क्या कहेंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला कहेंगे। जैसे ही हम अपने आयरन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या ह्यूमिड कंडीशन में लेके जाते हैं तो पानी के कारण क्या होता है दोस्तों, जंग लगना उसका शुरू हो जाता है। और जंग लगेगा तो क्या होगा जी, जंग लगेगा तो क्या होगा, वो आयरन क्या होगा, गलना शुरू होकर ख़राब होना शुरू हो जाएगा। कभी किसी को सुनना है जंग लगे आयरन के मतलब अपने आसपास ले जाएंगे तो कुछ फ़ायदा होगा, कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। और उसके कारण एक डिसीज़ भी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, अगर जंग लगे आयरन से हमें कुछ चोट लग जाए तो उसको कौन सी डिसीज़ होती है, टीटनेस नाम की डिसीज़ होती है, जो हमारे ब्रेन को इफेक्ट करती है। और इसको क्या बोलते हैं, लोक जो डिसीज़ बोलते हैं, लोक जो डिसीज़ होती है। इसमें हमारा जबड़ा जुड़ जाता है, हमारा जबड़ा जुड़ जाता है। ये क्या है, डिसीज़ है, ये क्या है, डिसीज़ है, लोग जो डिसीज़ इसको हम कहेंगे। चलिए हम अपनी थ्योरी पा जाते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन पार्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू। जब नए होते तो कैसे होते हैं, नए होते हैं। ठीक है, बट गेट कोटेड विद ए रेडिश ब्राउन पाउडर। लेकिन अगर रेडिश ब्राउन पाउडर की कोटिंग उसके ऊपर आ गई कुछ समय के बाद तो उसको हम क्या कहेंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन उसको कहेंगे। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन इसको कहेंगे। सम मेटल्स आल्सो गेट टर्निश्ड इन दिस मैनर। हैव यू नोटिस द कलर ऑफ द कोटिंग फॉर्म्ड ऑन कॉपर एंड सिल्वर। कॉपर ऑन सिल्वर के ऊपर भी ऐसी क्या हो जाएगी, कई बार कवरिंग आ जाएगी। व्हेन मेटल इज अटैक्ड बाय द सब्सटेंस अराउंड इज such as moisture, acid, etc. is said to be corrode and this process is called corrosion। मॉइस्चर का या किसी एसिड के अटैक के कारण क्या हो जाएगा, कोरोड हो जाएगा, जिस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कोरोजन कहेंगे। सिल्वर के ऊपर कैसी कोटिंग आएगी दोस्तों, सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोटिंग आएगी। और ग्रीन कोटिंग किसके ऊपर आएगी, कॉपर के कारण ऊपर आएगी। ये किसके एग्जाम्पल है, कोरोजन के ही एग्जाम्पल है। कोरोजन किस किस खराब कर देती है, गाड़ी को खराब कर देती है, ब्रिज को खराब कर देती है, आयरन रेलिंग्स को खराब कर देती है, जहाज है उनको खराब कर देती है, मेटल्स को खराब कर देती है। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण क्या होता है, इन चीज़ों का खराब हो जाता है। किसके कारण, ऑक्सीडेशन के कारण। और मैंने अभी फॉर्मूला क्या बताया है, Fe3O4 डॉट XH2O। ये रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला है। अगली चीज़ है रेंसिडिटी। अच्छा, बचपन में सबने चिप्स खाए होंगे, अभी भी खा रहे होंगे। ठीक है, अब कुछ लोग तो पढ़ते पढ़ते भी क्या हो रहे होंगे, आराम से लेटे होंगे, फ़ोन चला रहे होंगे, साइड में चैटिंग चल रही होगी और साथ में चिप्स भी खा रहे होंगे। उनके लिए ध्यान की बात है बेटा, हम कई बार सोचते हैं कि इतना बड़ा चिप्स का पैकेट है और आधे से ज़्यादा तो हवा भरा हुआ है। तो बेटा वो हवा कौन सी भरी होती है, वो नाइट्रोजन की हवा भरी होती है। क्यों भरी होती है, ताकि हमारा खाना क्या हो, मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आके ख़राब ना हो जाए। ये क्या है, रेंसिडिटी क्या है, ड्यू टू मॉइस्चर, ड्यू टू मॉइस्चर हमारा खाना खराब हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोल देते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है, हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ट द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स लेफ्ट ओवर ए लॉन्ग टाइम। कुछ समय के बाद अगर हम खुला पड़ा हुआ ये फैट और ऑयल का खाना खाते हैं तो उसके अंदर क्या होती है, बदबू आने लग जाती है और वो क्या होता है, सड़ा हुआ हमें महसूस होता है। ये किसके कारण क्या होता है, क्योंकि जो फैट्स और ऑयल्स होती हैं वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज हो चुकी होती है, यानी कि रेंसिड हो चुकी होती है। और उनका टेस्ट और स्मेल क्या होती है, वो भी चेंज हो चुकी होती है। यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड कंटेंट्स फैट एंड ऑयल। इसके कारण क्या किया जाता है, फूड प्रिजर्वेटिव फिर एंटीऑक्सीडेंट्स को क्या किया जाता है, डाला जाता है। और क्या किया जाता है, एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर या पैकेट के अंदर खाने को डाला जाता है। ये क्या हो गया, देखिए हमारा चिप्स का पैकेट आ गया। ठीक है, इसके अंदर गैस भरी जाती है, कौन सी, नाइट्रोजन की गैस भरी जाती है। अच्छा, अपने घरों में कभी आपने, चलो ये तो चिप्स तो आपने देखी हुई है, लेकिन बड़े बूढ़ों का कोई समझाना चाहिए, रेंसिडिटी है तेरी किताब में क्या लिख रखा है, हमें समझा हमारी भाषा में। कभी अगर वो चिप्स नहीं खाते हो तो उनको क्या कहोगे, कि जैसे माँ जी पूछ रही थी आपके घर की, कोई बड़ी बूढ़े पूछ रहे हैं, उनके क्या कहोगे कि ऐसा है जी कि हम क्या करते हैं,
अचार डालते हैं, और अचार में हम क्या डालते हैं, नमक और तेल को डालते हैं। क्यों डालते हैं, ताकि वो सड़े ना। और डब्बे को कैसे रखते हैं, पहले धूप में सुखाते हैं, डब्बे को भी, अचार को भी सुखाते हैं, ताकि उसके अंदर पानी बिल्कुल भी ना रहे। मतलब हमने उसका पहले मॉइस्चर निकाला, मॉइस्चर निकालने के बाद भी हमने उसके अंदर तेल डाला और क्या डाला, नमक डाला, ताकि उसको ख़राब होने से रोका जा सके। ये क्या है, रेंसिडिटी को रोकने का तरीका है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।